अस्सलामुअलैकुम। बैकग्राउंड के साउंड को इग्नोर करते हुए काम की बात करते हैं। दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ द टेंसेस सीरीज़। टेंसेस से रिलेटेड बेसिक कोर्स यहाँ तक कंप्लीट हो गया। टाइम वेस्ट किए बगैर सीधे मुद्दे पे आते हैं। अब यहाँ तक खुद ब खुद आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। देखें, जैसे हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस है, बिल्कुल इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, लेकिन उसमें हमारे पास क्या है? टाइम है। जिस तरह से हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी हैं कि जिसमें रहा होगा, रही होगी और उसके साथ साथ एक स्पेसिफिक टाइम का जिक्र होगा। इसीलिए उस टाइम में उससे पहले हम सिंस या फॉर लगाते हैं। आज की वीडियो में इसलिए एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि पहले ही हमने बहुत बार इस सिंस और फॉर को एक्सप्लेन किया है कि कहाँ पर आपने सिंस लगाना है और कहाँ पर आपने फॉर लगाना है। सीधे अगर हम स्ट्रक्चर पे आ जाएं तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो affirmative sentences are those sentences in which we are going to talk about doing action, जिसमें हम काम करने का जिक्र करते हैं। बार बार इस चीज़ का हमने जिक्र किया है। सब्जेक्ट will, shall, have been, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चूंकि एक प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस टेंस है तो बेस फॉर्म जो हमारे पास होगा वो ing उसके साथ लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, since and for और फिर हमारे पास टाइम। इसी तरह से नेगेटिव में इसी सेंटेंस में सिर्फ हम shall और will के बाद नोट लगा देंगे तो जिससे वो पर्टिकुलर सेंटेंस आपके पास नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में अब आपको खुद ब खुद समझ में आ चुका होगा कि विल और शल को हम स्टार्ट में लिख देंगे और बाकी जो हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस होता है बिल्कुल उसको एज इट इज़ लिख देंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क या फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा तो जिससे वो पर्टिकुलर सेंटेंस आपके पास इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा। वो 2 दिन से ख़त लिख रही होगी। शी विल हैव बिन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days। वो 2 दिन से ख़त नहीं लिख रही होगी। She will not have been writing a letter for 2 days. Will she have been writing a letter for 2 days? Will she not have been writing a letter for 2 days? Okay, अगर हम uses की बात करें, ongoing action continue up until a certain point in the future. Future में किसी खास point से पहले जारी हालत में रहने वाले sentences के लिए हम future perfect continuous tense का इस्तेमाल करते हैं। For example, I will have been studying Spanish for 5 years. Second use, emphasizes the duration of ongoing action before a specific time or event. किसी खास specific time या event से पहले जब हम एक जारी हालत में रहने वाले sentence की बात करेंगे तो वो future में future perfect continuous होगा। For example, by next summer he will have been living in this city for a decade. अगली गर्मियों तक वो इस सिटी में 10 साल से रह रही होगी। इसी तरह के सेंटेंसेस के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें हमारे पास टाइम होता है और रहा रही होगी। ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर है, ये इसके यूजेस हैं। इसी स्ट्रक्चर को देते हुए इसी सेंटेंसेस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज करके कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दें। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन इन दिस टॉपिक, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू। दैट्स इट फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।